हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आज अगेन मैं इस वीडियो में आप लोगों से ऊपर आप लोगों के साथ मैं सिल्वर के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। और सिल्वर पे चर्चा करने का मेरा यहाँ मकसद है कि सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे हाई बनाता चला रहा है और इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि क्या करें? तो सर, करोगे वही जो मैंने पहले भी बता रखा है और आज फिर से इस चीज़ को दोहराऊँगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही है दोस्तों, जो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है, खासकर प्रीशियस आइटम में। तो दोस्तों, तो अभी तक आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारा सेकंड चैनल जो है ट्रेडर एटीएफ 1.0 उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप हमारे साथ जुड़े रहो। तो चैनल का क्या भरोसा है दोस्तों, आज है कल नहीं है, तो आप ज़रूर जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि फिर हम लोग फ्यूचर में कहीं पे भी कोई परेशानी में ना फँस जाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेडर नीति को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे हमारे वीडियोज़ की और मार्केट की। मार्केट की लर्निंग लेनी है तो इसको आपको ज्वाइन करना होगा। आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो सेकंड चैनल है दोस्तों हमारा ईटीएफ स्विंग क्लब, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मार्केट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो मार्केट आपको तभी तक इंटरेस्टिंग लगता है दोस्तों, जब तक आप मार्केट से एक रेगुलर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो। जैसे ही आपके पैसे मार्केट में फँसेंगे, आपको ये एहसास होने लगेगा कि मार्केट काफ़ी उबाऊ और बेकार है। तो हमारा यहाँ पे ध्येय क्या है आप लोगों के लिए, कि हम ऐसी लर्निंग आपको दें जहाँ पे आप ईटीएफ में हमेशा स्विंग करके आगे बढ़ो, शॉर्ट स्विंग करके आगे बढ़ो और लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करो। तो मार्केट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने शॉर्ट स्विंग को इजाद किया है। तो शॉर्ट स्विंग को कैसे करें, किस लेवल पे करें, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिलती है। वो भी काफ़ी हल्के चार्ज में दोस्तों, मात्र 101 में आपको ये मिलता है। और जो कि यदि ये मात्र दिसंबर तक ये चार्ज है, उसके बाद ये इंक्रीज होके आपको 301 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं तो उसको ट्रायल लें, एटलीस्ट दिसंबर तक तो ये 101 में अवेलेबल है। तो जो ट्रायल लेकर आगे बढ़ें और हमारे साथ चलें। और दोस्तों, जो सिल्वर लवर्स हैं उनके लिए ये ग्रुप है सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप। तो सिल्वर पे कैसे हम लोग स्विंग करते हैं, कैसे शॉर्ट स्विंग करते हैं और किस तरह सिल्वर से रेगुलर हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, इन सभी चीज़ों की आपको लर्निंग और हमारी पोजीशंस को जो शेयर है ये सभी आपको मिल जाएगा। तो पोजीशन को मैं शेयर करके आपको लर्निंग देता हूँ और शेयर पे रेगुलर प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ों की लर्निंग मिलती है। फीस काफ़ी कम है दोस्तों, 501 में आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हो सिल्वर की जर्नी में। तो दोस्तों, इसके लिए 2 क्राइटेरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, जिनकी कैपिटल 5 लाख से 10 लाख के बीच है, वही आके इस लर्निंग में आके पार्टिसिपेट करें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जिनके पास एटलीस्ट 4 टू 5 डीमैट्स अकाउंट है, वही आके जुड़े दोस्तों। तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट्स मैनेज हो सकता है, लेकिन फंड आपके मैनेज नहीं होंगे। फंड्स आपके एटलीस्ट 5 टू 10 लाख होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सिल्वर हाई पे चल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि सिल्वर में करेक्शन आएगी? करेक्शन आएगी तो कितनी करेक्शन आएगी? क्या सिल्वर सीधा यहाँ से 25%, 30%, 50% निकलता हुआ दिख सकता है क्या आपको? आपकी क्या थिंकिंग है? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अभी भी सिल्वर पर एज़ इट इज़ प्रॉफ़िट बना पा रहे हो, या फिर आप चुपचाप मार्केट के बाहर बैठकर सिर्फ़ लोगों का प्रॉफ़िट बनते हुए देख रहे हो। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान से सुनिए। हम ट्रेड किसमें करना चाह रहे हैं? प्रीशियस आइटम में। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताऊँगा, ट्रेड की किसमें करने जा रहा है? प्रीशियस आइटम में। मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ और ना ही मैं किसी को यहाँ पे बाय और सेल के लिए उकसा रहा हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों। तो जो भी करे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर करे और हमारे एग्ज़ाम्पल को आप एज़ अ लर्निंग लें। तो यहाँ पे दोस्तों, जो भी प्रीशियस आइटम है, वो देखिए समय के साथ ऊपर ही जाता है। अगर बात करो आप सपोज़ दैट गोल्ड की, तो गोल्ड भले आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल साइड में ले जाए। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए अचानक से कोरोना में इसने काफ़ी बड़ा रिटर्न बना के दिया, मान लो 70% का रिटर्न बना के दिया। वो अंदर को चेक करेंगे कि 70% का रिटर्न इसने दिया या नहीं दिया। लेकिन फिर आने वाले समय में इसने कोई गिरावट दिखाई और ये साइडवेज हो गया और ये अपने जो तेज़ी को इसने एडजस्ट किया। ऐसा नहीं कि गोल्ड मान लो 1 लाख रुपए का हो गया, तो वहाँ से गिर के ये 30 के का हो गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा होने भी नहीं जा रहा है। थोड़ी-बहुत करेक्शन आपको दिखेंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि वर्ल्ड में जो सिनेरियो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में शांति आने वाली है और वर्ल्ड एकाएक जो महँगाई और जो भी टैरिफ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ चल रही है, वो अचानक से सॉल्व हो जाए। ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी दोस्तों और गोल्ड का प्राइस भी ऑटोमैटिक आपको ऊपर की तरफ, सिल्वर की प्राइस ऑटोमैटिक ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएँगी। कारण इसके पीछे आप गिनोगे तो अनगिनत कारण मिलेंगी। चलिए आइए चलते हैं थोड़ा चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने
चार्ट पे आरएसआई को लगाया है और यहाँ पे 25 का आरएसआई मैंने लगाया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये वाली पोजीशन देखो, यहाँ पे ये चार्ट में भी दिख रहा है, आरएसआई ये भी बता रहा है कि यहाँ पे ये ओवरसोल्ड जोन में है। और ओवरसोल्ड जोन में जब आता है तो आपको पता है क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप जा सकते हो सिल्वर के साथ। लेकिन फिर मैं पूछता हूँ कि इस पोजीशन पे आप क्या करोगे? यहाँ तो आरएसआई ऊपर आ गया। अब ऐसी कंडीशन में तो ये दिखा रहा कि यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन में है, ओवरबॉट कंडीशन में। तो यहाँ से क्या होगा, सिल्वर का प्राइस गिरेगा। कितना गिरा? हल्की सी गिरावट आई, फिर तो सुबह आपको हाई लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चीजें बहुत सारी हैं। और उसके बाद जो ये रैली आई, इस रैली के बारे में लोग क्या कहेंगे? इस रैली के बारे में आपको क्या ये आरएसआई यहाँ पे ये इंगित कर रहा है कि आप यहाँ पे जा सकते हो सिल्वर के साथ, और सिल्वर आपको एक बहुत बड़ी तेजी देगी? जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप रॉन्ग हो सर, आप किस तरह से सही होते हैं। अब ये बताइए, ये वाली जो तेजी आई, ये तेजी आप कैसे एंजॉय करोगे? इसके सहारे कैसे एंजॉय करोगी? मुझे बता दो कैसे एंजॉय करोगे आप। और दूसरी बात, अभी इतना टॉप पे चल रहा है, टॉप पे आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाओगे? क्या आप मार्केट के बाहर आकर आप सिर्फ प्रॉफिट बनते हुए लोगों की सुनोगे और सिल्वर को ऊपर चढ़ते हुए देखोगे? क्या करोगे आप? कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग कुछ है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ मैंने इस तरह से चला, इस तरह से चला। क्या लगता है कि आपके पास, मान लो सपोज दैट मेरे पास 20 लाख के फंड है, तो क्या करूं? मैं किसी चीज को ऊपर में बाय कर लूं और मैं लटक जाऊँ वहाँ पे साल भर के लिए, 2 साल भर के लिए? तो ये चीज़ें नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बराबर आपको बताया कि आप हमारे 50-50 रूल के साथ चलें। तो यहाँ 50-50 रूल क्या है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें। जो भी फंड्स आपके पास अवेलेबल है, एटलीस्ट सिल्वर को या किसी भी आइटम को ट्रेड करने के लिए आपके पास 3 पार्ट के फंड होने चाहिए। 3 बार लगाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। और टॉप पे जब भी हो तो आप अपने 50-50 रूल से जाओ, आधे अमाउंट से जाओ, करेक्शन होने का वेट करो, एटलीस्ट 7 से 10% करेक्शन होगा, तभी इसको आप कन्वर्ट करो। मान लो यहाँ पे 25 लगा, तब ये जाके 50 के में कन्वर्ट होगा। कब? जब 7 से 10% ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद काम करो ना। आपको किसने रोका है? और आप क्यों इतना डरना क्या दोस्तों? आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ आप क्या कर रहे हो, उसपे भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो सबसे पहले समझिए कि जैसे मान लो आप किसी स्टॉक या शेयर में पैसे लगा रहे होते हो। एक ही चीज़ हुआ, स्टॉक या शेयर। तो स्टॉक जब ऑल टाइम हाई जाता है, वहाँ से वो 100% करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, कोई अनुमान इसका नहीं है। और वो अपने प्रीवियस हाई को अचीव करने में कितना दिन लगाएगा, इसका भी आप अनुमान नहीं लगा सकते। हो सकता है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल आप पे लगा दी। लेकिन जो भी प्रीशियस आइटम है दोस्तों, वो हर साल अपने हाई को काट के ऊपर निकलती हुई आपको दिखाई देगी। हो सकता है कि कभी बहुत ज़्यादा रिटर्न देने के बाद, 70-80% रिटर्न देने के बाद, ये 10-15% का करेक्शन दिखा के थोड़ा साइडवेज निकल जाए, 6 महीने, 8 भर, साल भर साइडवेज निकल जाए, उसके बाद फिर ये आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या डरना है? जैसे आप एक एग्जांपल से और समझिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 25 के से मैंने यहाँ पे अपना काम किया, और 25 के इस रैली में मैंने एटलीस्ट 5 बार मैंने इस पे 5 टाइम इस पे मैंने लिया। क्या लिया? बेनिफिट लिया। तो मान लो मैंने सपोज दैट ज़्यादा नहीं, आप 3% के हिसाब से ले लो, तो 5 टाइम लिया तो 15% का बेनिफिट लिया दोस्तों। अब मान लो 25 में आप हर बार मैंने, जैसे मान लो अभी देख क्या है कि आपने मेरा लॉट भी देखा होगा, अप्रोक्स मैंने 30 के आसपास रखा है, तो 3% बनता है, तो यहाँ पे आपको 900 का बेनिफिट होता है। तो 5 टाइम बनाए तो कितना बेनिफिट हुआ? 4500 रुपए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। ये 30 के जब मैं बैंक में रखता है और एफडी कराता है इसका, इसने कितना मिलता? 6.5%। तो इसने कितना मिलता मुझे करीबन आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे मुझे 1800 रुपये बनते दिखते हैं साल भर रुकने के बाद। और यहाँ पे मैंने कितना निकाल लिया? यहाँ पे 4500 निकाल लिया। तो आप क्या समझ रहे हो? अब मान लो यहाँ से ये करेक्शन दिखा भी दिया और नीचे आ गया, साल भर मुझे होल्ड भी करना पड़ा, तो मुझे क्या पछतावा होगा? क्योंकि तो मैंने तो इसमें पहले रिटर्न ले लिया दोस्तों। 4500 में अगर मूल्य मुझे मान लो 3000 मीटर मिल जाता, तो भी मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से, ताकि मैंने अपना काम कर लिया है और मेरे पास स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी चल के मैं इन सारी चीज़ों को सेव कर लूंगा, और जो ऊपर के मेरे लॉट फंसे हुए हैं उससे भी मैं एवरेज डाउन करके नीचे ले आऊंगा। तो फिर कभी मौका मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ से फिर निकल सकता हूँ, क्योंकि ये हमेशा अपने ऑल टाइम हाई को काटती ही काटती है। भले इसमें आपको 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने समय लग जाए। अब पास्ट में दोस्तों चीज़ें कैसे घटती है उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये अप्रैल का मंथ था दोस्तों, और यहाँ पे सिल्वर आपको 4 दिनों में काफ़ी अच्छा एक करेक्ट होकर इस लेवल पे आता हुआ दिखा, 86 के लेवल पे। और अगर इसमें बात करें कि डेट कौन सी थी, तो डेट यहाँ पे आप देखो, ये डेट था आपका 7 अप्रैल का डेट था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसको हम लोग जाके चेक करते हैं एनएससी के साइट पे। अभी हमारे एक भाई साहब का एक क्वेश्चन वो आया कि सर एनएससी पे
हम कैसे डिलीवरी चेक करते हैं, क्या डिलीवरी आई हुई थी, कैसे चेक करते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस साइट एड्रेस को आप नोट कर लो। आप जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे एनएससी इंडिया, तो आपको ये वाला साइट खुल के ओपन हो जाएगा। अब इस पे आप कहाँ जाओगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जाना है आपको रिसोर्सेज में। जैसे ही आप रिसोर्सेज पे जाओगे, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज प्राइस एंड वॉल्यूम हर चीज़। तो यहाँ पे भी जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपको, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी सिंबल डालोगे, फॉर एग्जांपल स्टॉक के लिए डालते हो, तो जैसे मान लो मुझे इन्फोसिस सर्च करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इनसी। ये इन्फोसिस का आपका सिंबल कोड है। मान लो मुझे सिल्वर बीज सर्च करना है, तो मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा क्या, सिल्वर बीज लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एनएससी कोड है वो सिल्वर बीज ही है दोस्तों। तो सिल्वर बी मैंने लिखा, और सिल्वर बी लिखते के साथ यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने टाइम का आप देखना चाहते हो वो टाइम आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 6 महीने का डेटा दिखना है, तो चलिए हम 6 महीने का डेटा देखते हैं। और सबसे पहले अब आते हैं हम 7 अप्रैल का दिन, जहाँ पे सिल्वर में करेक्शन दिखाया है। तो ये रहा 3, 4, 7। अब यहाँ पे आप देखो डिलीवरी क्या हुई थी। तो डिलीवरी आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी होती हुई दिखी है दोस्तों, काहे कि नॉर्मली आप देखो कितना कम वॉल्यूम हो रहा था यहाँ पे वॉल्यूम गिरा था 81 लाख का, 95 लाख का। लेकिन जब यहाँ पे गिरावट आई, तो ये वॉल्यूम बढ़ के हो गया 1,75 लाख का, 2,13 लाख का। और टर्नओवर भी यहाँ बढ़ गया, और डिलीवरी परसेंटेज भी यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिख रही है। ये तीनों दिन आप देखो, ये तीनों दिन में आपको ये 75% के एक्सबॉक्स यहाँ पे डिलीवरी होती हुई दिखी। और उसके बाद फिर आप चलो ऊपर, तो यहाँ पे आपको अगेन से ये नॉर्मल होता हुआ दिखा। तो जब भी गिरावट होती है दोस्तों, वहाँ पे आपको कुछ अच्छा डिलीवरी होता हुआ दिखेगा, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोग वहाँ पे फिर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ताकि जो कोई भी वेट करते रहते हैं कि मार्केट में एक अच्छी करेक्शन आए, उस करेक्शन वो अपना काम जरूर करते हैं। तो अभी आप देखिए कि अभी जो टाइम चल रहा है, टाइम फ्रेम में हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले आते हैं हम 1 वीक का, और 1 वीक में अभी क्या हो रहा है सिल्वर पे, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी आप देखिए, जो फ्राइडे को जो हमारी क्लोजिंग हुई थी, सिल्वर ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया 133.47। अब क्लोजिंग जो इसकी आई वो काफी शानदार आई दोस्तों, 133 रुपए 1 पैसे। तो अभी तक इसने क्या किया, आपने ऑल टाइम हाई पे जाके इसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है वो काफी जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है, 3,31 लाख का वॉल्यूम हुआ है। और जो वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, वो पिछले वीक के मुकाबले आप देख लो सबसे अधिक वॉल्यूम और टर्नओवर यहाँ पे होता हुआ दिखा है। 439 करोड़ के साथ टर्नओवर हुआ है। और यहाँ पे जो डिलीवरी क्वांटिटी ली गई है, ऑन एन एवरेज जो अगर आप पिछले डिलीवरी क्वांटिटी से अगर कंपैरिजन करते हो, तो अगेन फ्राइडे को यहाँ पे बहुत बड़ी डिलीवरी कैरी फॉरवर्ड मिली गई। इससे क्लियर सा हमेशा यहाँ पे मिलता है दोस्तों। स्टिल यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है जो लोगों को दिख रहा है। आप नहीं दिखना चाहो तो आप मत देखो, आप अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन आपको सिल्वर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। चलिए अब सिल्वर के फ्यूचर को दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम सिल्वर के फ्यूचर पे हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस समय हमारा मार्केट क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आई थी फ्यूचर की वो 45.43 आई थी। और अभी जो क्लोज हुआ है आफ्टर फ्राइडे ट्रेडिंग, तो यहाँ पे 46.65, तो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो और ये तेजी अगर आप परसेंटेज पे कैलकुलेट करो, तो ये आपको 2.68% की तेजी हमारे क्लोजिंग से आपको यहाँ तक देखने को मिल रही है। और यही चीजें आपको फिर अगेन सिल्वर के हमारे जो ब्रिड्स है, जो मंडे को खुलेंगे, उसमें भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा टारगेट 137 जो हमने डिसाइड कर रखा है, 137 का टारगेट है। और यहाँ पे अगर ये चीजें होती हुई दिखी, तो मंडे को दोस्तों आपको ये करीबन आपको 135 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको ये दिख सकता है मंडे को, अगर इसी फ्यूचर के प्राइस पे अगर ये ओपन हो जाता है, तो 135 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिल्वर लगातार अपने नए हाइप के ऊपर नई हाई बनाता जा रहा है। और किस स्ट्रेटजी से चलना है यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे कोई लेवल अभी आपको कोई काम नहीं करेगा दोस्तों, कोई सपोर्ट को रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। काम करेगी तो एक ही चीज काम करेगी, आपकी स्ट्रेटजी। किस स्ट्रेटजी से आप चलते हो और किस स्ट्रेटजी पे आपको अपना विश्वास है। यहाँ पे जैसे ही अगर मार्केट में आप ग्रेडी हुए, और ग्रेडी होकर मार्केट में आपने कोई भी एक्ट किया, उसके बाद मार्केट आपको अच्छी तरीके से फंसा लेगा। बस इसी बात को आप ध्यान में रख के आगे चलना। और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और बहुत सारी चीज़ें मैंने इस पे आपको कवर करके दिखाई। तो आप कमेंट जरूर करना, लाइक करो वीडियो को। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो चाहिए सिल्वर के ऊपर, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि मुझे रेगुलर ऐसी वीडियो चाहिए। तो मैं इस पे R&D करता रहता हूँ दोस्तों, और कहाँ से आए हम कितना अच्छा कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को करने में मेरा पूरा प्रयास होता है। तो मिलता हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।